लेकिन इतनी आसानी से ये मकान हम लोग जाने भी हाथ से नहीं देंगे, नहीं देंगे। लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हम लोग तैयार। एनडीए वाले को ऊपर वाला थोड़ा सा कुछ सद्बुद्धि अब दे भाई, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि सत्ता में हम आ गए तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे भाई। जहाँ मन करेगा बुलडोजर चला देंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ नोटिस दे देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। किसकी रणनीति हो सकती है? किसकी रणनीति होगी भाई? चाचा जी ऐसे तो मुख्यमंत्री तभी भी थे, अभी भी है। चुनाव से पहले चाचा जी ने तो नोटिस भेजा नहीं था। यादें जो है तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या मीसा भारती, उनके बचपन जो है यादें उस मकान से जुड़े हो, कितनी दुख हो रही है? दुख वाजिब है, मैं भी बचपन से उस मकान में जाती रही हूँ और एक बहुत ही ज्यादा मुझे भी उस मकान से लगाव है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात कि वहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हर किसी से मिलते हैं, चाहे वो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, गरीब हो। तो भाई इस नोटिस से हम लोग ना हताश हो सकते हैं, ना कमजोर हो सकते हैं। हम लोग कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। क्योंकि कल भवन निर्माण के द्वारा जो है एक सूचना आती है कि ये राबड़ी आवास जो है खाली करना पड़ा। इस मुद्दे पर अभी हम लोग राजद कार्यालय में बात करने के लिए पूजा शेखर जी क्या कुछ किया, जिस तरह से जो है 20 साल से राबड़ी जी वहाँ पर रह रहे, राबड़ी आवास अब खाली करने के लिए बोल दिए हैं। देखिए माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जो हैं वो एज ए विधान पार्षद है अभी, और नेता प्रतिपक्ष भी वो हैं। इसके कारण ही ये घर आवंटन मिला हुआ था, आवंटन हुआ जो था। ये मकान में इतने सालों से रह रही थी, ये तीसरा टर्म है उनका, विगत 10-15 सालों से जो ये रह रही हैं, तो इसलिए उनको मिला था। तो अभी ये नोटिस भेजने का तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा आखिर ये नोटिस क्यों भेजा गया है। हम लोगों को हताश करने के लिए, हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए। तो भाई इस नोटिस से हम लोग ना हताश हो सकते हैं, ना कमज़ोर हो सकते हैं। हम लोग कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, विधान पार्षद का चुनाव अभी नहीं हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था कि आपने ये नोटिस को भेज दिया, चाहे वो विधान पार्षद अभी नहीं रही, नेता प्रतिपक्ष अभी भी माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी है ना, तो इसके कारण ही ये मकान आवंटन हुआ था। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग अवैध रूप से कब्जा करके रखे हुए हैं, तो नहीं, ये माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी एज ए जब मुख्यमंत्री रही उसके बाद भी वो मकान उनको मिला था। फिर उसके बाद हुआ कि फिर जब नेता प्रतिपक्ष ये विधान पार्षद हो गई तो उसके बाद फिर ये मकान इनको आवंटन हुआ था। इसलिए लगातार ये मकान हम लोगों के पास हम लोगों के हाथों में रहा। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि एनडीए वाले जो बोलते हैं कि हम लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया है, तो मैं नाम लेना चाहती हूँ। ये एनडीए वाले जो कुछ नेता हैं, जैसे उनका मैं जो नाम ले रही हूँ, देवेश ठाकुर जी हो, संजय झा हो, उमेश कुशवाहा हो, और जदयू के जो कोषाध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, इनके नाम से भी 3 मकान आवंटन है। कहाँ पर मकान होंगे? आप पता कीजिए, मैंने तो नाम बोल दिया, पता कीजिए कहाँ कहाँ है। ये काम अब आप लोगों का है कि जाइए उन लोगों से भी पूछिए, तो वो लोग भी अवैध रूप से कब्जा करके वो लोग रखे। हम लोग अवैध रूप से कब्जा करके नहीं रखे, और बहुत सारे ऐसे एनडीए के नेता है पटना से दिल्ली तक इनका अवैध रूप से कब्जा किया हुआ मकान। किसकी रणनीति हो सकती है? किसकी रणनीति होगी भाई? चाचा जी ऐसे तो मुख्यमंत्री तभी भी थे, अभी भी है। चुनाव से पहले चाचा जी ने तो नोटिस भेजा नहीं था। और अभी जब बीजेपी थोड़ी बहुत ज्यादा बहुमत हासिल करके आ गई है, तो भाई इनको लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो उसी क्या करें क्या नहीं करें में ये सब चीजें ये कर रहे हैं। तो भाई परेशान ये लोग कितना भी कर ले, हम लोग कमजोर होने वाले नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मुस्तैदी के साथ कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ेगी, आने वाले दिन में भी हम लोग लड़ने का कार्य करेंगे। यादें जो है तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो या मीसा भारती, उनके बचपन जो है यादें उस मकान से जुड़े हो, कितनी दुख हो रही है? दुख वाजिब है, मैं भी बचपन से उस मकान में जाती रही हूँ और एक बहुत ही ज्यादा मुझे भी उस मकान से लगाव है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात कि वहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हर किसी से मिलते हैं, चाहे वो कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, गरीब हो। और कहने के लिए तो कहना कि हमारी पार्टी गरीब गुरुओं की पार्टी है, हर एक गरीब गुरुआ के लिए वो दरवाजा हमेशा से खुला हुआ रहा। आंखों से हम लोगों ने देखा है और बचपन से हम लोगों ने देखा है, तो दर्द तो हो ही रही है, लेकिन इतनी आसानी से ये मकान हम लोग जाने भी हाथ से नहीं देंगे, नहीं देंगे। लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के माध्यम से लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हम लोग तैयार। अच्छा, जब भी सर्कुलर रोड की बात होती है तो राबड़ी आवास कहीं ना कहीं जनता दरबार भी लालू प्रसाद यादव जी जब मिलते थे तो सर्कुलर रोड जब लोग चर्चा करते थे, राबड़ी आवास के बारे में जरूर चर्चा होती थी वहाँ पर। बिल्कुल होती थी, इतने लंबे अरसे से वो लोग वहाँ रहे हैं और इतने लंबे अरसे से बिहार के हर एक कोने कोने से लोग, तब हर एक तबके के लोग आकर के उनसे मिलते थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी यादें हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि भाई एनडीए वाले को ऊपर वाला थोड़ा सा कुछ सद्बुद्धि अब दे भाई, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है
है कि सत्ता में हम आ गए तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। भाई जहाँ मन करेगा बुलडोजर चला देंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ नोटिस दे देंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग कलम की लड़ाई लड़ने वाली हमारी पार्टी रही है। हम लोग कलम की लड़ाई लड़ेंगे और कलम की लड़ाई लड़ करके ये 10 नंबर वाली जो सर्कुलर रोड वाली जो हमारा जो हम लोगों का जो ये आवाज, क्योंकि हम लोग भी शान से कहते हैं हमारा आवाज, क्योंकि हमारे नेता वहाँ रहते हैं और हम लोगों के लिए हमेशा वो दरवाजा खुला हुआ रहता है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पूजा शेखर जी। बाकी इन तमाम मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर